सगर के जो 60,000 पुत्र थे, वो बड़ी मनमानी करके वो किसी ने घोड़ा बांध दिया था कपिल आश्रम में। भगवान कपिल देव जी तो अपने ध्यान में ही थे, बड़ी उद्दंडता शुरू कर दी आश्रम में। तो केवल देखा ही था, भस्म हो गए। संकल्प नहीं किया था, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि उन्होंने संकल्प किया हो जाओ भस्म, ऐसा कुछ नहीं, केवल देखा ही था, भस्म हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए तो भागीरथी गंगा जी का प्रादुर्भाव भूतल पर हुआ। तो सदैव कोमल स्वभाव नहीं रखना चाहिए। प्राय हमने महापुरुषों में भी देखा है, कभी कोमल बर्ताव तो कभी उग्र स्वरूप। उसे क्या होता है कि उद्दंड मनों पर अपने आप शासन होता है। बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत करुणामय हैं, तो आप देखो तुम्हारे मन की दशा क्या। अरे कुछ नहीं, 2 मिनट के बाद तो देखते हैं ना। और जब ये पता है कि अगर तो फिर हमें दंड मिलेगा, निष्कासित कर दिए जाएंगे, नाना प्रकार का क्लेश मिलेगा, तो मन भयभीत होकर सतमार्ग में चलता है। इसलिए भगवान का कभी शांत स्वरूप देखा जाता है, कभी उग्र स्वरूप देखा जाता है। इसलिए कभी गुरुजनों को भी देखा जाता है कि बहुत शांत हैं, तो कभी बहुत दंड विधान पे लागू कर दे, जब बाहर ताला लगा दे, बात नहीं करने, नहीं अंदर प्रवेश निषेध, ऐसा ऐसा। उसे मन को जो आपराधिक प्रवृत्ति में उत्साहित हो रहा था वो भय लगा और सतमार्ग में चल दिया। यद्यपि कोमलता बहुत ही साध्य विषय है, हृदय कोमल रखना चाहिए, पर हर समय बाहरी मृदुता ठीक नहीं है। जब बचाने के उद्देश्य से दमयंती जी को छुआ तो कुछ नहीं हुआ, और जब काम वासना तो उनका सावधान कदम आगे नहीं। अब साधारण भाव नहीं तुम्हारा काम भाव हो गया है। अगर कदम बढ़ाया तो तुम भस्म हो जाओगे, हम पहले तुम्हें बता रहे, बढ़ाया तो भस्म हो गया। हम हित नहीं चाहते किसी का, लेकिन कोई हमारे धर्म पर प्रहार करे, कोई हमारी इज्जत पर प्रहार करे, कोई ऐसा, तो ऐसे भी काम नहीं चलता है। बराबर भगवान भी ऐसे नहीं रहे हैं, और ऋषियों की भी देख लीजिए, जहां हुआ तो फिर इसका भी प्रयोग किया है। कहीं तेज की जरूरत होती है, कहीं क्षमा की जरूरत होती है। हर समय क्षमा ही क्षमा नहीं, और हर समय तेज ही तेज नहीं। क्षमा भी बल है और तेज भी बल है, और वही बलवान है जो भजन बल से युक्त है। जितना तुम में नाम है, हाँ देखा है, नाम का प्रभाव देखा है, भजन का बल देखा है। इसलिए देश काल और परिस्थिति का विचार करके कि इस समय हमें तेज का प्रयोग करना है या मृदुता का प्रयोग करना है, दोनों। अब कोई हमारे गुरुजनों पर प्रहार कर रहा है, कोई आक्षेप कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, वहां हमारे भगवान है। नहीं, भगवान नहीं हो। अब पुष्प से पूजा नहीं होगी तुम्हारी। जिनके लिए प्राण समर्पित, अगर एक भी शब्द, तो ये प्राण हम समर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक भी शब्द नहीं सुन सकते। ये तेज भागवती को होगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि किए हुए महापुरुष की बात कह रहे हैं। एक भैरव सिद्ध करने वाला कपाली तांत्रिक भगवान शंकराचार्य जी के पास आया और कहा, महाराज आपके लिए देह तो मिथ्या है, कहा परम सत्य, तो फिर आपकी गर्दन उतार ले जाए, हमारे सिद्ध काम में आएगी। आप जैसे ब्रह्म ऋषि की अगर परम पवित्र खोपड़ी से जो हम करेंगे तो भैरव सिद्ध हो जाएगा। बोले हाँ, हमें कोई परेशानी, आप उतार सकते हो, पर अभी उतारोगे तो बहुत से शिष्य हैं, बाधा पहुंचा देंगे। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आना, हम इस पीपल के नीचे ध्यानस्थ होंगे और तुम गर्दन उतार ले जाना। सत्य बोले, कोई ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग, कुछ नहीं। ब्रह्मस्वरूप, जैसे दधीचि ऋषि से देवताओं ने प्रार्थना की कि आपकी अस्त्रियों से जो अस्त्र बनेगा उससे वृत्तासुर मारा जा सकता, अन्यथा नहीं। शांत हो गए, अपने प्राणों को ब्रह्म में स्थित करके छोड़ दिया शरीर को। और उनके परम पावन दिव्य तपोमयी अस्थियों से वज्रादि बड़े अस्त्र बने, जो अमोघ अस्त्र कहे गए। तो प्रातः 4 बजे वो कपाली भगवान शंकराचार्य जी की गर्दन उतारने के लिए जब आश्रम में प्रवेश हुआ, तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी ब्रह्मबोध सर्वम खलमिदम ब्रह्म, इसकी सिद्धि प्राप्त किए हुए महापुरुष गंगा से हुंकार मारी और दौड़ पड़े, और गुरुदेव के नजदीक नहीं पहुंचा, उठाकर पटक दिया, फाड़ दिया, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया उसको।
हर समय क्षमा की जरूरत नहीं है, हर समय तेज की भी जरूरत नहीं, अत्यंत आवश्यक है। जहां धर्म जा रहा हो वहां प्राण जाना श्रेष्ठ है, धर्म जाना नहीं। जहां हमारे पूज्य आराध्य देव गुरुदेव का कहीं कोई किसी भी तरह से, वहां हमारे प्राण समर्पित होना परम धर्म होगा, ना कि वहां क्षमा।